Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 8, solving second order initial value problem. Use Laplace transform to solve the initial value problem of the second order. हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके इनिशियल कंडीशन भी दिए गए हैं, इससे इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं. y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 4t. अब हम इस इक्वेशन को लाप्लास के ज़रिए सॉल्व करते हैं. दोनों साइड पे लाप्लास ले, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी. लाप्लास ऑफ y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 4t. अब ये लाप्लास अलहदा अलहदा लिख दें. यानी लिनियरिटी की कंडीशन अप्लाई करें, क्योंकि लाप्लास लीनियर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. लिनियरिटी कंडीशन लाप्लास ऑफ y डबल डैश माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख दें, माइनस 3 बाहर लिख दें. लाप्लास ऑफ y डैश 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दें. 2 इंटू लाप्लास ऑफ y एंड लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 4t. अब हमने डेरिवेटिव्स के लाप्लास फाइंड किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. यानी y डबल डैश की डेरिवेटिव लाप्लास, y डबल डैश डेरिवेटिव का लाप्लास इज इक्वल टू एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, यानी एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0 ए स्क्वायर कैपिटल एफ ऑफ एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0. ये इस फॉर्मेट में हमने सॉल्व किया है पहले. यानी आप देख लें यहाँ ए स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ डैश 0. ये y डबल डैश का लाप्लास है. तो हमने ये फार्मूला यहाँ यूज़ किया. अब माइनस 3y डैश, y डैश का लाप्लास भी आप जानते हैं, माइनस 3 एस वाई ऑफ एस कैपिटल y ऑफ एस माइनस स्मॉल y ऑफ 0 एस यानी लाप्लास ऑफ y माइनस y ऑफ 0. इसको हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी यूज़ किया है लेक्चर नंबर 7 में. प्लस 2 y का लाप्लास ले, 2 बाहर लिख दें. y का लाप्लास y ऑफ s, दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 4t, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर s प्लस 4 लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 4t का 1 ओवर s प्लस 4 के बराबर है. अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस अपनी जगह, एस वाई ऑफ 0 अपने जगह, माइनस वाई डैश ऑफ 0 अपनी जगह, माइनस 3 वाई ऑफ एस माइनस एंड माइनस प्लस वाई ऑफ 0 प्लस 2y ऑफ s लाप्लास ऑफ s 1 ओवर s प्लस 4. नाउ आप जहाँ भी लाप्लास ऑफ s है, यानी y ऑफ s है, कैपिटल y ऑफ s इस टर्म के साथ है, इस टर्म के साथ है और इस टर्म के साथ है, तो इससे y ऑफ s लाप्लास ऑफ s लाप्लास ऑफ y कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा एस स्क्वायर, ये रह जाएगा माइनस 3s और यहाँ रह जाएगा 2. सो एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 इन 2y ऑफ s लाप्लास ऑफ s
लाप्लास ऑफ वाई, यहाँ आप एस वाई ऑफ ज़ीरो जो टर्म्स रह गए हैं उसमें वैल्यूज पुट करें। एस वाई ऑफ ज़ीरो हमारे पास 1 के बराबर है, सो एस इंटू 1 माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 5 पुट करें इसकी जगह। 3 वाई ऑफ ज़ीरो, 3 अपनी जगह, वाई ऑफ ज़ीरो की जगह 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 1 एस प्लस 4 राइट साइड पे। अब ये टर्म अपनी जगह लिख दे, ये एस बन गया, -5 प्लस 3 से -2 आया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 वाई ऑफ एस ये अपनी जगह लिख दें, ये टर्म वैसे लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में, और -s और -2 को राइट पे शिफ्ट करें। राइट पे शिफ्ट किया तो ये प्लस एस बन गया और प्लस 2 बन गया, +1 और एस स्क्वायर प्लस 4, ये इक्वेशन आया हमारे पास। अब ऐसा करें कि जो वाई ऑफ एस के साथ जो कोफिशिएंट है एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, बोथ साइड्स डिवाइड ऑन दिस कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट पे दोनों साइड डिवाइड करें तो यहाँ वाई ऑफ एस रह जाएगा, और यहाँ एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, एस प्लस 2 के नीचे भी लिख दिया, 1 के नीचे भी लिख दिया, तो ये बन गया एस प्लस 2 एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 प्लस 1 ओवर एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2। अब आप इसका एलसीएम ले लें दोनों का, तो दोनों का एलसीएम ये आएगा एस प्लस 4 एस स्क्वायर माइनस 3s, क्योंकि ये फैक्टर यहाँ मौजूद है, सो ये एलसीएम आएगा। अब इस एलसीएम को डिवाइड करें इस फैक्टर पे, आपके पास एस प्लस 4 रह जाएगा, वो इस प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस लिख दें। अब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें, तो आपके पास एस स्क्वायर प्लस 6 एस प्लस 9 आएगा, और एस प्लस 4 अपनी जगह लिख दिया। इसको एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 को आप फैक्टराइज करें, यहाँ मैंने फैक्टराइज किया है, तो ये एस स्क्वायर माइनस 3s को हम लिख सकते हैं -2s माइनस एस प्लस 2, एक फैक्टर ये हो गया, ये एक ये। अब आप इस s कॉमन ले ले इस फैक्टर से, तो यहाँ s रह जाएगा, -2 रह जाएगा, s इंटू एस -2, इससे -1 कॉमन ले ले तो ये s -2 बन जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करें तो -s प्लस 2 बन जाते हैं। अब इससे s -2 कॉमन ले ले तो यहाँ s रह जाएगा, यहाँ -1 बाकी रह जाएगा। सो जो फैक्टराइजेशन हमने की इसका रिजल्ट s -1 s -2 आया, तो इसकी जगह s -1 s -2 रख दें, आपके पास इक्वेशन बन जाएगा y ऑफ s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 s प्लस 9 डिवाइड बाई s -1 s -2 s प्लस 4। अब आप सॉल्व करें बाई पार्शियल फ्रैक्शन, सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, सो a बाई s -1, b डिवाइड बाई s -2, c डिवाइड बाई s प्लस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास a b c की वैल्यू आती है, तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको छोड़ दी, बुक में ये कैलकुलेशन दिया गया है, मगर टाइम की वजह से हम नहीं कर सकते। यहाँ y ऑफ s इज इक्वल टू a की जगह -16/5 रख दिया, b की जगह 25 और 6 रख दिया, और c की जगह 1 और 30 रख दिया, बाकी सारा इक्वेशन लिख दिया। सो y ऑफ s इज इक्वल टू -16/5 into 1 over s -1, 25 over 6, sorry 25 over 6
यहाँ लिख दिया इनटू 1/s-2 1/30 इनटू 1/s+4। ये हमारे पास लाप्लास इक्वेशन आया इन टर्म्स ऑफ एस। अब हम इस पे इनवर्स लाप्लास अप्लाई करते हैं ताकि इक्वेशन टी में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए कि हमें इक्वेशन टी में दिया गया है वाई ऑफ टी में। सो लाप्लास इनवर्स मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड पे, तो इससे वाई ऑफ टी आया, फंक्शन आया। राइट साइड पे लाप्लास ऑफ 1/s-1 ई पावर टी आता है, लाप्लास ऑफ ई पावर टी इज इक्वल टू s-1। सो इनवर्स वापस ई टी देगा, -16/5 ई पावर टी प्लस 25/6 अपनी जगह रख दिया। और लाप्लास इनवर्स लाप्लास s-2 से ई पावर 2t आया, 1/30 अपने जगह रख दिया। और लाप्लास इनवर्स 1/s+4 से ई पावर -4t आता है। तो ये हमारे पास लाप्लास इक्वेशन आया in terms of t. This is the solution of the initial value of problem. So thank you for watching.